नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क 2.0। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की यह कहानी हमें ईमेल के माध्यम से भेजी है दीपक जी ने। उनके अनुसार यह घटना लगभग 3 साल पहले उनके साथ घटी थी, जब उन्हें एक जरूरी काम से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से देर रात यात्रा करनी पड़ी थी। दीपक जी का कहना है कि उस रात जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसे याद करके आज भी उन्हें उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की आप बीती। मेरा नाम दीपक है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला हूँ। लगभग 3 साल पहले मुझे अपने ऑफिस के काम से चंडीगढ़ जाना था। काम उम्मीद से ज़्यादा लंबा खींच गया और जब तक मैं वापस लौटने के लिए निकला रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। मुझे भोपाल जाने के लिए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। रात लगभग 11 बजे स्टेशन पहुंचा। दिन के समय जिस स्टेशन पर हजारों लोग की भीड़ रहती है, वही स्टेशन रात के समय बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। कुछ लोग बेंच पर सो रहे थे। चाय की 2-3 दुकानें खुली हुई थी। लाउड स्पीकर पर ट्रेनों की घोषणा हो रही थी। मेरी ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट थी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक मोबाइल चलाता रहा, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण मैंने फ़ोन जेब में रख दिया। रात के लगभग 12 बज चुके थे। अचानक मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़े एक आदमी पर गड़ी। वह सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह लगातार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सोचा शायद मेरी भ्रम होगा, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वह अब भी मुझे ही देख रहा था। मैं थोड़ा असहज हो गया। मैं उठकर चाय लेने चला गया। जब वापस आया तो वह आदमी वहाँ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। करीब 12:45 पर स्टेशन की भीड़ और कम हो चुकी। तभी मेरे पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा भोपाल जा रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति पीछे खड़े थे। मैंने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, कौन सी ट्रेन? मैंने ट्रेन का नाम बता दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अगर रात के सफ़र में कोई अजनबी तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वे आगे बढ़ गए। मुझे यह सब अजीब लग रहा था। तभी घोषणा हुई कि मेरी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। लगभग 1 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। मैं अपने कोच में चढ़ गया। सौभाग्य से मेरा डिब्बा लगभग खाली था। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी। कुछ देर बाद मैंने चादर ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने घड़ी देखी। रात के 2:13 हो रहे थे। पूरा डिब्बा शांत था। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी सीट की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने गर्दन उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ट्रेन की आवाज़ होगी। मैं फिर लेट गया। तभी बहुत धीमी आवाज में किसी ने कहा, दीपक। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा। डिब्बे में कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, सफ़ेद शर्ट काली पैंट। वही आदमी जिसे मैंने अंबाला कैंट स्टेशन पर देखा था। वह सिर झुकाए बैठा था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है आप? कोई जवाब नहीं आया।
मैंने दोबारा पूछा, आपको क्या चाहिए? इस बार वह धीरे धीरे अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई देने वाला था, ट्रेन अचानक झटका खाकर रुक गई। डिब्बे की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जब लाइट वापस आई, वह सीट खाली थी। मैं घबरा गया। मैं तुरंत अपनी सीट से उठा और कोच के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुकी हुई थी। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मैंने खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा। वही आदमी जो ट्रेन के बाहर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन यह कैसे संभव था? मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद हिम्मत करके दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। तभी ट्रेन फिर चलने लगी। मैंने पूरी रात जागकर बिताने का फैसला किया। करीब सुबह 4 बजे ट्रेन अगले बड़े स्टेशन पहुंची। मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। वहां एक रेलवे कर्मचारी खड़ा था। न जाने क्यों मैंने उससे पूछा, क्या इस रूट पर कभी कोई हादसा हुआ था? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, लगभग 5 साल पहले इसी रूट पर एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसे अंबाला कैंट स्टेशन पर आखिरी बार देखा गया था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने उससे पूछा, उसका नाम क्या था? रेलवे कर्मचारी ने कहा, शायद दीपक। मेरी सांसें रुक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरा नाम भी दीपक है। वह कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, शायद सिर्फ संयोग हो। मैं बिना कुछ कहे वापस ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात के सफर को हल्के में नहीं लिया। आज भी जब मैं किसी रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा होता हूँ, तो मुझे अंबाला कैंट की वह रात याद आ जाती है और मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आता है, उस रात ट्रेन में मैंने आखिर किसे देखा था? वह कोई संयोग था या फिर कोई ऐसा मुसाफिर जिसकी यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाई? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। डार्क 2.0 इस कहानी या किसी भी घटना को सत्य होने का दावा नहीं करता है। मैं आपका दोस्त आपसे फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।